नमस्कार दोस्तों, उर्जित जी एस अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा वीडियो है राष्ट्रपति के बारे में। और इसके तहत आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो तो कौन सी कंडीशन बनती है या उनका स्थान कौन लेता है। दोस्तों, जैसे जैसे जो है राष्ट्रपति के बारे में हम जान रहे हैं और धीरे धीरे जो है दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जब हम राष्ट्रपति जी के कार्य देखेंगे तब हम और गहराई से जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति किन किन चीज़ों पे जो है और क्या क्या काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों जब राष्ट्रपति के कार्य के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति के जो वीडियो नंबर 4 होगा, यानी पार्ट जो 4 होगा, ठीक है, वो बेसिकली वो होगा राष्ट्रपति के कार्य के बारे में। ठीक है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं या उनके माध्यम से कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आज हम बात कर लेते हैं उनकी पदावधि के बारे में। ठीक है, पदावधि, महाभियोग और उन जो राष्ट्रपति के पद जब रिक्त होगा तो कैसे कौन उनके जगह पे या उनके स्थान पे कौन राष्ट्रपति बनेगा या उनके अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया है महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। ये महाभियोग बेसिकली जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही जो है उन्हें हटाया जाता है। दोस्तों, किसी भी या गवर्नमेंट ऑफिस हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हम बात करें या किसी भी संस्था की बात करें, तो किसी एम्प्लॉय को या किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए वहाँ से जो है एक निश्चित प्रक्रिया के दौर से जो गुजरा जाता है। तो राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है उनको हटाया जाता है। उसी पे जो है हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की पदावधि। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और वो इससे ज़्यादा के लिए भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई जो है सीमा है ही नहीं है कि वो एक बार नहीं बन सकते, 2 बार नहीं, कितनी बार भी वो राष्ट्रपति जो है बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है, पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि जो राष्ट्रपति की जो है पदावधि है वो पद धारण करने से 5 वर्ष तक जो है होती है। दोस्तों, मैं हर अपने एक वीडियो में एक बार जरूर इस चीज़ का बोलता हूँ कि 2022 में जो है राष्ट्रपति जो है अब एक नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो जिस तारीख से वो शपथ लेंगे, यानी 18 तारीख को इलेक्शन होगा, शायद 21 तारीख को रिजल्ट आएगा और 25 तारीख को वो शपथ लेंगे। तो उस तारीख से लेके अगले तक वो 5 साल तक क्या रहेंगे? वो भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो है ये बहुत ही जिसे कहा जाए कि ज्वलित मुद्दा है, क्योंकि इस समय पे जो है चर्चाएं जोरों पे हैं कि भारत का, और हर कोई जानना चाहता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा। लगभग लगभग तय हो चुका है, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में और जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरह से उनका कार्यविधि है, कि कितने वर्ष कार्यकाल होता है, क्या उनकी योग्यता है, ये सारी चीज़ें जो है ये कैसे हटाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है सब लोग जानना चाहते हैं। उसी के तहत जो है ये मैंने एक सीरीज़ चालू की है राष्ट्रपति जी के लिए। तो ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद जो है और कम से कम 4 वीडियो अभी और आएंगे, यानी जो उनके कार्य हैं सारी चीज़ें जो है हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। तो राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ धारण करते हैं, ठीक है, उस दिन से जो है क्या होता है, उस दिन से जो है 5 तारीख तक जो है राष्ट्रपति रहते हैं। इसके अलावा वो चाहें तो राष्ट्रपति रहे, जो चाहें तो अपना जो है पद पे रहते हुए अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति जो है अपना पद त्याग सकते हैं, यानी या इस्तीफा दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट है कि वो त्याग पत्र किसको देते हैं? वो त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, किसको त्याग पत्र देते हैं? दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं या किसको दे के इस्तीफा दे के जो है या त्याग पत्र दे के जो है कार्यमुक्त होते हैं। तो वो है उपराष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं हर वीडियो में वो प्रश्न भी बताते चलता हूँ जो प्रश्न जो है भविष्य में वर्तमान पीछे भूतकाल में या पास्ट में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में जो है पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी उन्हें जो है महाभियोग चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो पदावधि 3 कंडीशन बनती है। 5 साल
तक रह सकते हैं, जो उनका मतलब जो अधिकार है 5 साल तक। इसके अलावा जो है बीच में अगर उनको नहीं रहना है त्यागपत्र दे सकते हैं, और यदि हैं और ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न होती है तो उनको फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली इन द सेंस कि उन्हें ज़बरदस्ती हटाया भी जा सकता है। कैसे? महाभियोग चला के, ये एक प्रक्रिया है, इसके बारे में जो है हम अभी जानेंगे। तो महाभियोग लगा के जो है उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक नोट है, जितने मैंने एक स्पेशल हर वीडियो में एक नोट बना के रखा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसे आपको उसे विशेष तौर पे जानना है कि जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, वह 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति कोई नहीं बन पाया। ठीक है, और जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आएगा, जब तक जो भी वर्तमान राष्ट्रपति थे वही ही राष्ट्रपति जो है नए राष्ट्रपति चुनने तक रहेंगे। ठीक है, यानी जब तक राष्ट्रपति नहीं कोई नहीं बन जाता तब तक ये राष्ट्रपति का कार्य करते रहेंगे और जितनी चीज़ें होंगी सब संपादित करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकते हैं और कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति बनने की कितनी बार भी बन सकते हैं, 10 बार 20 बार, मतलब कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कितनी बार भी वो निर्वाचित हो सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई पदावधि। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है महाभियोग। ठीक है, क्या है महाभियोग? क्या होता है महाभियोग? ये एक राष्ट्रपति जी को हटाने की एक प्रक्रिया है जिससे कि जो है उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। भारत के इतिहास में अभी तक ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जिन्हें कि महाभियोग चलाकर जो है उनको हटाया जा सके। तो अभी हम बात करते हैं तो महाभियोग आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चला के उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, जब ये इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और जो नए राष्ट्रपति जब शपथ लेंगे, तो ये जो पूरा एक सरमनी जो एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को और बहुत सारे प्रश्न वहाँ से निकल के बनता है। अगर आप उसको बहुत ही अगर दूरदृष्टि होकर देखेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो किस तरह से जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और नए राष्ट्रपति को किस तरह सत्ता हस्तांतरण, मतलब किस तरह से पद को हस्तांतरित करते हैं, यानी ये राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को किस तरह से जो है कुर्सी का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही उन्हें शपथ जो है वहाँ वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन दिलाता है? जो वरिष्ठतम, अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं है तो जो वरिष्ठतम जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाते हैं। तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़ आपको देखने को ये मिलेगी कि वो शपथ किस चीज़ की ले रहे हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं ना। संविधान को उल्लंघन का मतलब मैं उल्लंघित नहीं करूँगा, तो उसकी शपथ ले रहे हैं। हाँ, 3 चीज़ें जो है आप देख रहे हैं। इसके अलावा और कुछ उसमें जो देख सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप इसको 25 तारीख को जब शपथ होगा तो आप देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे महाभियोग के बारे में। तो दोस्तों, महाभियोग जो है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाने पर जो है ये महाभियोग चलाया जाता है। अब चलाया कैसे जाता है? तो दोस्तों, महाभियोग चलाया जाता है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा, जिसे निम्न सदन और उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, अब महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। ये प्रश्न जो मैंने अभी रिपीट किया, शब्द रिपीट किए, ये पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से चलाई जा सकती है। तो दोस्तों, किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है, लोकसभा से स्टार्ट की जा सकती है, राज्यसभा से स्टार्ट की जाती है, लेकिन गुजरेगी दोनों सदनों से गुजरेगी। ठीक है, एक सदन के पास करने से कोई नहीं होगा, दोनों सदन को पास करना, वो भी 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो महाभियोग के आरोप में संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा या लोकसभा। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, किसी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, अब जिस सदन ने आरोप लगाया है, मान लीजिए हम थोड़ी डिटेल मान लेते हैं कि राज्यसभा ने जो है आरोप लगाया है, तो उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी सहमति देंगे कि हाँ, इन्हें महाभियोग लगाना चाहिए। ठीक है, यानी जिस सदन ने भी आरोप लगाया है वो सदन 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करेंगे कि यहाँ आपकी हस्ताक्षर करने का मतलब है कि प्रकार की सहमति देना है, कितने लोग जो है 1/4 सदस्य सहमत हैं कि इन पे महाभियोग लगाया जाए। ठीक है, और महाभियोग लगेगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस जारी होगा। क्या होगा? 14 दिन का नोटिस जारी होगा। ठीक है, इसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है, पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, 1/4 लोग ने हस्ताक्षर किए, इसके बाद जब 2/3 विशेष बहुमत से जो है वो पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में फिर भेजा जाता है। सेम इसमें भी दूसरे सदन में यही होता है।
दूसरे सदन में क्या होता है कि राष्ट्रपति उसमें भेज जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति उसमें उपस्थित भी हो सकता है, यानी भाई राष्ट्रपति को तो अपना पक्ष रखना होगा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सदन में उपस्थित रह सकता है। और ये अगर उपस्थित नहीं होना चाह रहा है तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर अपने बिहाफ पे किसी प्रतिनिधित्व को वो भेज सकता है, ठीक है। क्योंकि किसी कहीं भी जो है कार्यवाही एक तरफा नहीं होती, सामने वाले की बात भी सुनी जाती है। अब इसी प्रकार दूसरा सदन भी अगर आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने के दिनांक से जो है उनके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस है जिसे महाभियोग कहा गया है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मान कि महाभियोग लगाना है, संविधान का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। जो भी सदन चलाएगा एक चौथाई सदस्य जो है हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। और 14 दिन की जो है क्या करेंगे, 14 दिन की राष्ट्रपति जी को भी जो है सूचित करेंगे 14 दिन में, ठीक है। क्या करेंगे, 14 दिन जिनका नोटिस देंगे। इसके बाद विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे और इसके बाद जो है क्या करेंगे, अगले सदन में भेज देंगे। राष्ट्रपति भी उपस्थित होंगे या अपना प्रतिनिधित्व भेजेंगे। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसी दिनांक से जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी एक स्पेशल नोट है, संसद के दोनों सदनों में नामांकित सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वीडियो मैंने बनाया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता, बहुत बार प्रश्न उससे उसी से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी संसद के दोनों सदनों में, द्वितीय सदन में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य यानी जो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जिसे नामित करते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति चुनाव में ये नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन जब महाभियोग चलाता है ये भाग लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न कब पूछा जाता है, बहुत ही मतलब इसे घुमा फिरा के प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित से बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा और उनके महाभियोग में कौन भाग लेते हैं। तो इनमें से जो है आपस को दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि चुनाव में भाग नहीं लेते पर महाभियोग लगता है तो भाग लेते हैं नामांकित सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इनके दोनों क्यों लेते हैं भाई, दोनों किस लिए लेते हैं कि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जिनकी खुद की विधानसभा है, ठीक है। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित जो प्रदेश है राज्य विधानसभा के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था। इन दोनों ने जो राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचित बात कर रहा हूँ, वो चुनाव में भाग लेते थे और दिल्ली और पुडुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य विधानसभा को भी भाग लेते थे। लेकिन जो है तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाएगा इनमें वो भाग नहीं लेंगे, केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही भाग लेते हैं हटाने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर या रिक्तता, यानी मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो क्या होगा। बहुत बार इससे प्रश्न जो है बन के आया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोटबुक लेके ज़रूर बैठें, इसी से प्रश्न आता है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, आप यह बुक पढ़ लीजिए या मेरे वीडियो को इसको देख लीजिए, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं कि जो उनकी पद की रिक्तता की 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, ठीक है, पद कैसे रिक्त हो सकता है। एक तो ये पहली कंडीशन, या तो उनका कार्यकाल 5 साल का होगा जो समाप्त हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा, या उनके त्यागपत्र देने पे पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। महाभियोग प्रक्रिया चलाने पर भी उनको पद से हटा दिया जाएगा तो तब भी रिक्त हो जाएगा, या उनकी मृत्यु हो जाए तब भी रिक्त हो जाएगा। और यदि उनके निर्वाचन को, मान लीजिए राष्ट्रपति चुन लिए गए, यदि उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दें तब भी क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। यानी इतनी तरीक़ों से पद जो है 1 2 3 5 तरीक़ों से जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल वे में। अब जो मेन ट्विस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो नोट बना रहा हूँ, इस नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ छुपी हुई थी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि अब इसमें बहुत सारी कंडीशन है पद रिक्त होने की, तो सिंपल थे कि इस तरह अगर ये हो जाएगा तो रिक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा तो रिक्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ ये मेन चीज़ आ रही है कि अगर इस कारण से रिक्त होता है तो क्या होगा। यदि, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट है
यदि पद रिक्त होने का कारण उनके कार्यकाल का समाप्त होना है, मान लीजिए यदि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, समाप्त हो गया, तो क्या होगा, नया चुनाव करके नया राष्ट्रपति बना लिया जाएगा। ठीक है, पहले लाइन का मेन मतलब ये है, यदि रिक्त पद रिक्त होने के कारण उनके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उनके कार्यकाल से पूर्व जो है नया चुनाव करा लिया जाए। ठीक है, ये देखिए नया चुनाव करा लेना चाहिए, पहली कंडीशन समाप्त हो गई। दूसरी है कि यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण से देरी होती है, ठीक है, जैसे वर्तमान में जो अभी 15वें राष्ट्रपति चुन रहे हैं, किसी भी कारण से अगर उनके चुनाव में देरी होती है तो जो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, और जब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, जब तक वो बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, चाहे 5 साल क्यों ना हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, अब उन्हीं के जो उत्तराधिकारी हैं, जो अभी 2 उम्मीदवार हैं, इलेक्शन हुआ नहीं है, पहले से जीत घोषित करना एक अतिशयोक्ति होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो उनका उत्तर 2 लोग अभी उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और जसवंत सिन्हा जी, ये 2 उम्मीदवार हैं। अगर दोनों जब तक इन दोनों में से जब तक कोई राष्ट्रपति ना चुन लिया जाएगा, जब तक जो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ जी वही राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, इस लाइन का बेसिकली मतलब हुआ। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लाइन की। थर्ड लाइन क्या कह रही है कि यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, ठीक है, इन इन कंडीशन में अगर पद क्या होता है, रिक्त होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव का पद रिक्त होने के 3 से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यदि इन कारणों से होता है तो 6 माह के भीतर जो है नए चुनाव करवा लो, और नए चुनाव करवाएंगे तो नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कार्यवाहक रूप में कार्य करेंगे। वो भी कब तक, 6 महीने तक, इसके पहले वाले पॉइंट तक 6 महीने तक, और नए चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर इन कारणों से राष्ट्रपति का पद जो है खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो महोदय हैं वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे 6 महीने तक, और फिर नए चुनाव जो है कार्य करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद ग्रहण करने में असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति कुछ दिनों तक छुट्टी पे गए हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी एम्प्लॉय अगर छुट्टी पे जाता है तो ये बोला जाता है कि उसकी जगह पे कौन काम करेगा, साहब ये काम करेंगे। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आते, जब तक ये क्या काम करते हैं, उन्हीं जगह पे काम करते हैं। तो सेम ऐसा ही है कि अगर राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद ग्रहण करने में असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उनके राष्ट्रपति जी के पद ग्रहण करने तक ये राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे, और इनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो एज अ राष्ट्रपति ही समझा जाएगा। ठीक है, उन्हीं के इक्वल समझा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का जो है पद रिक्त है, खाली है, ठीक है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति बनेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो बनेंगे राष्ट्रपति। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन बनेंगे, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बहुत बार आज जो टॉपिक है बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। तो अभी तक ये तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो बन चुके हैं, इनसे बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बताना है कि अभी कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी। ठीक है, तो आप इसको जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कौन है। ठीक है, अगर आपको पता है और नहीं पता है तो आप तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर पता है तो नाम लिखिए, नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। ठीक है, मैं उसका आंसर जो है आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है अब एक स्पेशल नोट और आया है, जब कोई व्यक्ति
बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं अथवा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, लाभ प्राप्त होते हैं और संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कहने का बेसिकली इस मतलब का ये है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति हो या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको वो सारी शक्तियाँ, सारे भत्ते, वेतन जो है जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वो इनको भी मिलेंगे। ठीक है, इनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा एज अ राष्ट्रपति के इक्वल समझा जाएगा और वो राष्ट्रपति के रूप में ही उसको इंगित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसका विशेष तौर पे ये मतलब हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक था ये जो है समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, साथ ही साथ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अब जो है जैसे जैसे हम राष्ट्रपति के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, जो कार्य है राष्ट्रपति के, उसमें जो है अपन और जो है गहराई में जाएंगे राष्ट्रपति की, और क्या चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।